गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई? ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे शायद आज मेरी जिंदगी की सबसे पहली सुबह है। थैंक यू टीके, थैंक यू सो मच। थैंक्स? थैंक्स किस बात का? मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो, और मुझे ये बताने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कितनी अहमियत है। इन सब के लिए थैंक यू सो मच। मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने रात को बहुत पी ली थी। मैं हूं ना, कल रात का एक एक पल तुम्हें याद दिलाने के लिए। तुमने सबसे पहले मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाया। ये मंगलसूत्र और इस घर की चाबियां हैं जो अब मेरे किसी काम की नहीं, तो मैंने वापस ले लिया। सच ठीक है, आज मुझे पता चला कि एक मंगलसूत्र जिंदगी में क्या मायने रखता है। और फिर उसके बाद तुमने मुझे प्यार किया, बहुत प्यार किया। कुछ याद आया? ठीक है, बोलो ना। हाँ, मैं कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया। आई लव यू ठीक है, आई लव यू सो मच। तुम स्ट्रेचर लेकर आओ। हमें डिस्चार्ज किया जा रहा है। हमारे बेटे का इंतजार करो। डिस्चार्ज नहीं किया गया है, स्पेशल से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। जनरल वार्ड में? क्यों? मेरे खबरदार, मेरी चीजों का हाथ लगाया तो रख दो। क्यों जनरल वार्ड? सीधी सी बात है, डॉक्टर साहब ने आपके बेटे से कहा था 6 बजे तक पैसे जमा करने के लिए, लेकिन 8:30 बज चुके हैं और आपके बेटे का कोई अता पता नहीं है। और भी तो पेशेंट है कमरे के लिए वेटिंग लिस्ट में। पैसे की फिक्र तुम मत करो, शायद हमें पहचानती नहीं, हम गार्गी सहगल है। देखिए मैडम, आप गार्गी सहगल हो या गार्गी मल्होत्रा या गार्गी मेहरा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पैसे दो और रूम लो, बस। हमारे जैसे करोड़पति औरत के सामने ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप नाराज मत होइए मैडम, जब आपका बेटा पैसा जमा कर देगा तो हम आपको इसी रूम में वापस शिफ्ट कर देंगे। फिलहाल तो हमें आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। प्लीज आप हमारी बात सुनिए। देखिए, हमारा बेटा पैसों के इंतजाम करने गया है तो बस आता ही होगा। कुछ देर और इंतजार कर लीजिए ना, वो आता ही होगा। तो हम जनरल वार्ड में बिल्कुल नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं आप? हम नहीं जाएंगे। आप प्लीज थोड़ा इंतजार कर लीजिए। देखिए मैडम, आप सीधी तरीके से नहीं मानेंगे तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। देखिए सिस्टर, प्लीज हमारी बेइज्जती मत कीजिए। अगर किसी ने हमें जनरल वार्ड में देख लिया, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। आप समझो। वेदांत, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, ये लोग हमें जनरल वार्ड में शिफ्ट करना चाहते हैं। अब पैसे लाए हो ना, मार दो इनके मुंह पे तक।
अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं मैं? डीके को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस पर गोली नहीं चलाई थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। दिशा, बेटा मैं वकील के पास जा रही हूँ घर के पेपर्स और डायमंड्स फॉरएवर की पार्टनरशिप डीड करवाने। तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ। अच्छा लगेगा तुम चलोगी तो। आई, एक मिनट, आप बैठिए। क्या बात है दिशा? आई, आपको याद है मैंने आपसे कहा था जब तक मेरे सर पर लगा हुआ हर इल्ज़ाम झूठा नहीं साबित कर लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है दिशा, और मुझे गर्व है तुम पर। तुम हालात से डरकर नहीं भाग रही हो, डटकर उसका सामना कर रही हो। तो आई, फिलहाल मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है, अपने सर पर लगे हर इल्ज़ाम को धोना। इसलिए जब तक मैं अपने सर पर लगे इल्ज़ाम को झूठा ना साबित कर लूँ मैं कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन एक बार ऐसा हो जाएगा तो आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ चलूँगी आपके साथ। और आई, इस काम के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। दिशा, तुम्हें आशीर्वाद मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। देखना, इस बार भी जीत तुम्हारी ही होगी। ठीक है, आज सब कुछ कैसा नया नया सा लग रहा है ना। तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार में। दिशा जी, केस के पेपर्स पुलिस स्टेशन से निकाल कर देना तो मुश्किल होगा, पर मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूं। आपके लिए क्या कर पाता हूं मैं देखता हूं। थैंक यू ऑफिसर। बहुत मुश्किल है मिस दिशा। वेदांत को हर तरह से पूछकर देख लिया मैंने, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन हमें पता तो लगाना पड़ेगा ना इंस्पेक्टर, कोई ना कोई तरीका तो होगा सच तक पहुंचने का। ठीक है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि काश ये वक्त यही ठहर जाए और हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के प्यार में खोए रहे और यहाँ से कहीं ना जाए। वक्त कभी नहीं ठहरता महका, हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। चलो, फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, लेकिन फ्लाइट तो रात की है। रात की? लेकिन मैंने तो दोपहर की टिकट्स बुक कराई थी। हाँ, लेकिन मैंने वो कैंसिल करके रात की टिकट ले ली। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त अकेली गुजारना चाहती हूँ। हारो, तुम हो? डरा दिया ना चॉकलेट आंटी। अरे हारो, सॉरी। इट्स ओके। कैसे हो हारो? मैं ठीक नहीं हूँ, पर आज रात को मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा गोवा से आ रहे हैं। जी कहिए। वो इंस्पेक्टर कंचन। कंचन अब इस दुनिया में नहीं है। जी मैं जानती हूँ, दरअसल मेरा नाम दिशा है और जाने से पहले इंस्पेक्टर कंचन मेरे ही केस पर काम कर रही थी। अच्छा अच्छा, तुम ही दिशा हो क्या? हाँ, कंचन हमेशा आपके बारे में बात करती थी। जी। आइए 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 आइए।
आइए बैठिए। मैं कंचन का भाई हूँ और ये मेरी वाइफ है। तुम वही थी ना जिस पर बेगुनाह होते हुए भी किसी के खून का इल्जाम था? हम लोग तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कंचन ने कभी आप लोगों से मेरे केस के बारे में डिटेल में बात की थी? नहीं, बस वो तुम्हारी तारीफ किया करती थी। आप लोग मेरा काम करेंगे? मैं कंचन का कमरा देखना चाहती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा दिशा, क्योंकि कंचन के जाने के बाद जो भी उसका सामान था, गहने थे, कपड़े थे, सब हमने दान कर दिए। अभी इस घर में उसकी कोई भी चीज़ नहीं है। नहीं नहीं, कंचन का एक बॉक्स है हमारे पास जिसमें वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखा करती थी। अगर तुम वो बॉक्स देखना चाहो तो मैं लेके आता हूँ। आप रुकिए, मैं आता हूँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है भाभी। सॉरी, एक मिनट भाभी। मेरे साहब, मास्क पहन लेने से क्या किसी की आंखें भी कमजोर हो जाती है? ये जरा मास्क उतारिए और गौर से देखिए। मैं सड़क पर जा रही थी और एक आदमी मेरे पीछे पड़ गया। कहने लगा मैं उसका मास्क पहनकर घूम रही हूँ। थोड़ा सा इंतजार कर लो दिशा, एक बहुत बड़ा रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। भाभी, क्या मैं ये बॉक्स अपने साथ ले जाऊं? नर्स, जरा हमें पानी पिला। जरा पानी पिला ना नर्स, हमें प्यास लगी रही है। कब से बोल रहे हैं पानी पिला। ये हॉस्पिटल है या कबाड़ खाना? क्या है? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? तुम्हारी बीवी बीमार पड़ी है ना, देखो उसको, देखो देखो। क्या हुआ मॉम? अरे कब से पानी पानी चिल्ला रहे, प्यास लगी है। मैं लाता हूँ। सॉरी मॉम, काश कि मैं आपका इलाज फॉरेन के किसी बड़े हॉस्पिटल में करा सकता, मगर आज तो मेरी इतनी भी हैसियत नहीं कि एक प्राइवेट वार्ड ही अफोर्ड कर सकूं। सब मेरी वजह से हुआ है मॉम। आई एम सॉरी मॉम। रो मत वेदांत, आंसू पोंछ लो। मेरी गलती की वजह से आपकी ये हालत हुई है मॉम, सब मेरी वजह से। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये इतने जोर से लंगड़ी चिल्ला रही है क्या? हाँ हाँ, हम चिल्लाए, हम घर की साइकिल और हम लगे हैं, सुन रहे हो? देखो देखो, हम लगे हैं, देखो देखो, हम लगे हैं। आज के बाद हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, समझ रहे हो? तुम हमारे बेटे हो, गाड़ी साइकिल के, वो कमजोर नहीं हो सकते। वादा करो वेदांत, आज के बाद हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखेंगे। मैं कैसे वादा करूं? आपकी हालत देख मेरे आंसू रुकते ही नहीं, सब मेरी वजह से हुआ। हमारी इस हालत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, जिम्मेदार वो है, वो टीके। उसने हमारी ये हालत की, तुम तो सिर्फ एक मोरा थे। अगर तुम हमारी हालत पर अफसोस करना चाहते हो तो जाओ जाओ, जाकर उस टीके से बदला लो। से वादा करता हूँ आपकी एक एक तकलीफ, एक एक दर्द की कीमत टीके साइकिल से वसूल करूंगा मैं।
हर चीख, हर आंसू, हर जिसकी कर्ज है उस पर, ये हिसाब उसे चुकाना ही पड़ेगा। जैसे खून का बदला खून होता है ना, वैसे इन पाँवों के बदले उसके पाँव। अब ये बताइए कि आप किस काम के लिए आई? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। बड़ी कमजोर याददाश्त है आपकी। जिसका मास्क बनाते हैं उसकी शक्ल तक याद नहीं रखते। मैडम, मुझे याद नहीं कि हमने आपके लिए कभी मास्क बनाया। आपने मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरा मास्क बनाया था। कहीं आप दिशा तो नहीं? अरे वाह, आपको तो मेरा नाम तक याद है। तब तो आपको उसका नाम भी याद होगा जिसने आपसे मेरा मास्क बनवाया था। उसका नाम तो मुझे वाकई याद नहीं। वो मास्क ले जाने के बाद यहाँ कभी नहीं आई। हाँ, कुछ दिन बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर आई थी, वो भी उन्हीं के बारे में पूछ रही थी। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन उन्हें देखकर आप पहचान तो सकते होंगे। हाँ, देखने के बाद मैं पहचान लूंगा। अरे हाँ, ये तो वही है मास्क वाली। पूरी नेता। गोवा से कोचीन जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी सुरक्षा जांच करवा लें।